हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने 2023-24 का नया सिलेबस अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अभी जो नए बुक्स भी लाए हैं सीबीएसई ने, जो एनसीईआरटी का नया बुक्स पब्लिश किया है, उसमें भी वो सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिडक्शंस किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पब्लिश किया है। तो अगर आपने नया बुक परचेज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है या आपके बुक में वो चेंजेस अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इन चेंजेस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 का जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें जो रिडक्शन हुआ है उस पर पूरा फोकस करेंगे। हम लोग का जो सिलेबस है वो 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये सारा सिलेबस का जो भी मार्किंग डिवीजन था, तुम्हारा जो मार्क्स का वेटेज था क्वेश्चन पेपर पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। ये जैसा था वैसा ही है, बट सिलेबस के अंदर से कुछ कुछ पोर्शंस को रिड्यूस कर दिया गया है। सबसे पहला रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम लोग का 2 पोर्शन रिड्यूस किया है। पहला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और दूसरा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स। तो अगर एनसीईआरटी को फॉलो करें तो हम लोग का फर्स्ट वाला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 1.2 रिड्यूस कर दिया गया है और दूसरा रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें से जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये तो ऑब्वियसली काफी बड़ा पोर्शन था, ये हटा दिया तो काफी छोटा हो गया और काफी स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी भी आती थी, तो ये एक बढ़िया ही हुआ। सेकंड वाला कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मतलब होना नहीं होना बराबर सही बात था, नथिंग चेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम लोग का स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स। तो जो टॉपिक है उसका नाम है डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम लोग का डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स हटा दिया, उसके अलावा सब कुछ है। ऑल्सो टू नोट, हमारा सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है। अगर किसी रेफरेंस बुक को फॉलो कर रहे हो तो पॉसिबल है कि वहां पे तुमको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी गिवन हो, पर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का कोई भी सम सिलेबस में नहीं है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसके अंदर हम लोगों का एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और दूसरा सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। तो ये 2 टॉपिक रिड्यूस कर दिए जिससे चैप्टर काफी छोटा हो जाता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड सिलेबस में है, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस में नहीं है। और साथ ही साथ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी हटा दिया है। इससे चैप्टर काफी छोटा हो जाएगा और काफी इजी भी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई रिडक्शन नहीं किया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई रिडक्शन नहीं किया है। ये दोनों चैप्टर एज इट इज है, जैसा था वैसा ही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग का एक छोटा सा पोर्शन एरिया ऑफ ट्रायंगल करके है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो चेंजेस, एपी नो चेंजेस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये छोटा सा पोर्शन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा बाकी सब कुछ सिलेबस में, ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन था, अगेन रिडक्शन उतना बड़ा बात हुआ नहीं। ट्रायंगल्स में हम लोग का कुछ पोर्शन रिड्यूस किया है। ट्रायंगल्स हम लोगों का बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइडेड है, अगर ध्यान से देखें तो पहला हम लोग का थेल्स थ्योरम है जो कि सिलेबस में अभी भी है। दूसरा सिमिलैरिटी है जो कि सिलेबस में है। तीसरा सिमिलैरिटी का जो एरिया वाला पार्ट है, एरिया रेशियोज वाला, वो सिलेबस से हटा दिया है। और लास्ट पाइथागोरस थ्योरम सिलेबस से हटा दिया। अगेन पाइथागोरस थ्योरम सिलेबस से हटाया, इसका ये मतलब नहीं है कि पाइथागोरस थ्योरम को कहीं यूज ही नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ वाला सम्स था वो सब हटा दिया है। नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम जहां भी यूज करना होगा, जहां भी जरूरत होगा, वहां तुम बिंदास यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का यहाँ पे एक थ्योरम है जो सिमिलैरिटी के अंदर आता है, वो हटा दिया। उसके साथ साथ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, तो एरिया वाला पार्ट हटा दिया और ये पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स भी हटा दिया। अगर हम लोग ट्रायंगल्स में जाएंगे तो हम लोग का ट्रायंगल्स में एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हटा दिया है और पाइथागोरस थ्योरम भी हटा दिया है। इसके अलावा सब कुछ सिलेबस में है। बाकी जो क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी है, तुम्हारा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, सिमिलर फिगर्स है, बीच में थेल्स थ्योरम भी आएगा, वो सब सिलेबस में है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक सर्कल्स। सर्कल्स में बेसिकली सिर्फ 3 थ्योरम्स था,
उसमें से एक लास्ट वाला थ्योरम है ऑल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम, वो हटा दिया हमारा। सो ऑल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम हट गया। सर्कल्स में टेंजेंट्स टू अ सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, तो यहां पे डिटेल्स में नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम लोग चैप्टर में जाएंगे चैप्टर 10 सर्कल्स में जाएंगे, तो सर्कल्स में हम लोग का टेंजेंट टू अ सर्कल का जो थ्योरम्स है शुरू का, वो सब सिलेबस में है। 10.1 हमारे सिलेबस में है, ये एक्सरसाइज भी आ रहा है। 10.2 भी हमारे सिलेबस में है, ये एक्सरसाइज भी आ रहा है हमारा। इसमें हम लोगों का एक थ्योरम जो है वो बीच में कहीं गिवन होगा, वो हटा दिया है। ठीक है, इतना डिटेल्स में अभी दिख तो नहीं रहा यहाँ पे, शायद एनसीईआरटी में ज्यादा उसका सम्स ऐसे भी नहीं गिवन था, तो वैसे भी तुमको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। जस्ट इन केस अगर पढ़ता भी तो हटा देते, तो अगर कोई रेफरेंस बुक से सम्स करोगे तो वहां पे तुमको थोड़ा चुन चुन के हटाना पड़ेगा, ये पोर्शन सिलेबस में नहीं है, ये वाला सम है सिलेबस में, क्योंकि ये कोई डेफिनेट मार्किंग नहीं है कि ये एग्जैक्ट पोर्शन हटा दो, नहीं, ये छोटे छोटे सम्स है जो सम्स में बीच में आएंगे। तो तुम जिस भी टीचर से पढ़ रहे होगे तो अपना सम दिखा के पूछ सकते हो कि ये वाला सम सिलेबस में है कि नहीं है। कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया गया है, तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर हमारा फुल रिडक्शन, कंस्ट्रक्शन 9 में भी रिड्यूस कर दिया, 10 में भी रिड्यूस कर दिया, कोई झमेला नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पोर्शन हटा दिया है, तो एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यहां पे डाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वाला हटा दिया है। इसके अलावा सब कुछ सिलेबस में है ट्रिग्नोमेट्री में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूरा पूरा चैप्टर सिलेबस में है, कोई दिक्कत नहीं है। एरियाज रिलेटेड टू अ सर्कल, यहां पे जो एरिया ऑफ अ सर्कल है, जैसे क्वेश्चंस में क्या होता था, सर्कल तो प्रीवियस ईयर में भी था, तो एरिया ऑफ अ सर्कल हटा दिया, बोला इस पे डायरेक्ट सम नहीं पूछेंगे, मतलब खाली एक सर्कल दे दिया बोला उसका एरिया निकालो, ऐसा सम नहीं पूछेंगे। बट ऑब्वियसली एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला तो हमको आता ही है, तो उसका यूजेज कहीं भी अलाउड है। ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिलेबस में नहीं है, कि कभी पूछ नहीं सकता, कोई क्वेश्चन में अगर यूज करना पड़ रहा है तो कर सकते हैं हम लोग। सो पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, देखो टॉपिक का नाम ही है अ रिव्यू, ये जस्ट हम लोगों के रिव्यू के लिए है ताकि आप रिवाइज कर लो, तो वो सिलेबस में नहीं है, बट सेक्टर्स और सेगमेंट है सिलेबस में। प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल, सिंपल क्वाड्रिलैटरल्स, सॉल्यूशंस, ये सब हटा दिया है हम लोगों का। तो बेसिकली ये जो कॉम्बिनेशन है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, ये भी हटा दिया है। एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेगा, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, तो बहुत आसान कर दिया इस चैप्टर को कंपैरेटिवली। डायरेक्ट सेक्टर्स और सेगमेंट्स का सवाल पूछेगा, घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछेगा कि एक ट्रायंगल के अंदर सेक्टर है बताओ क्या एरिया है, वो सब कुछ नहीं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसमें फ्रस्टम ऑफ अ कोन हटा दिया, और प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर टाइप ऑफ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली इस टाइप का प्रॉब्लम्स हटा दिया गया है, जब तुम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कोन है, उसको मेल्ट करा के मैं बहुत सारे छोटे छोटे स्फीयर्स बनाता हूं, इस टाइप का सम्स हटा दिया है। सो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में एक तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन हटा दिया, दूसरा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर हटा दिया, जबकि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सिलेबस में है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सिलेबस में है, कॉम्बिनेशंस दे सकता है, जैसे एक कोन के ऊपर एक सिलेंडर है, उस टाइप का स्ट्रक्चर्स दे सकता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसको हम लोग ओजाइव भी बोलते हैं, वो हटा दिया है, बाकी सब कुछ सिलेबस में है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे सिलेबस में है, और प्रोबेबिलिटी पूरा का पूरा सिलेबस में है। टू हेल्प अस ग्रो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।